छत्तीसगढ़ प्राइम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ की 3 लोकसभा सीटों में राजनांदगांव सीट में भी 26 अप्रैल को मतदान होना है। प्रत्याशियों के ऐलान के बाद से राजनांदगांव लोकसभा सीट प्रदेश की सबसे बड़ी हाई प्रोफाइल सीट बन चुकी है। दरअसल इस सीट से 2 पूर्व मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मैदान में उतारा है, वहीं बीजेपी ने हिंदुत्व के चेहरे वर्तमान सांसद संतोष पांडे को रिपीट किया है। राजनांदगांव से पूर्व सीएम रमन सिंह विधायक हैं, इसीलिए रमन सिंह और भूपेश बघेल की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। छत्तीसगढ़ की हाई प्रोफाइल सीट राजनांदगांव में राज्य बनने के बाद 5 चुनाव हुए, जिसमें से बीजेपी ने 4 बार जीत दर्ज की है। 2009 से बीजेपी लगातार 3 बार इस सीट से जीतती आ रही है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मैदान में उतरने से राजनांदगांव का चुनाव दिलचस्प हो गया है। चर्चा यह है कि बीजेपी से संतोष पांडे ब्राह्मण हैं, भूपेश ओबीसी से हैं। ऐसे में ओबीसी मतदाता का झुकाव भूपेश बघेल की तरफ हो सकता है, लेकिन पूर्व सीएम रमन सिंह राजनांदगांव से विधायक हैं। ऐसे में रमन की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। राजनांदगांव लोकसभा सीट में कुल 8 विधानसभाएं हैं, जिनमें राजनांदगांव, खुज्जी, मोहला मानपुर, डोंगरगांव, खैरागढ़, डोंगरगढ़, कवर्धा और पंडरिया शामिल हैं। 8 विधानसभा सीटों में 5 सीटों पर कांग्रेस के विधायक हैं और 3 विधानसभा सीटों पर बीजेपी के विधायक हैं। विधानसभा सीट में जीत के मुताबिक कांग्रेस को बढ़त है। राजनांदगांव लोकसभा सीट में 2009 में बीजेपी के मधुसूदन यादव जीते। 2014 में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह जीते। 2019 में बीजेपी के संतोष पांडे जीते, जो अभी प्रत्याशी हैं। राजनांदगांव सीट के प्रमुख मुद्दे क्या हैं, आपको बताते हैं। महंगाई और बेरोजगारी मुख्य मुद्दा होगा। राजनांदगांव लोकसभा सीट में 4 जिले हैं। इस क्षेत्र के गांव क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं की कमी है। बेरोजगारों का बड़ा मुद्दा है। क्षेत्र में कोई बड़ा उद्योग नहीं है। क्षेत्र में सड़क, प्रधानमंत्री आवास, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रमुख मुद्दे हैं। मतदाताओं की कुल संख्या 18,65,175 है। पुरुष मतदाताओं की संख्या 9,28,329 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 9,36,837 है। 2,330 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। और अब बात करते हैं कांग्रेस के चुनावी मुद्दों की। छत्तीसगढ़ की संस्कृति को दिलाई राष्ट्रीय पहचान। भूपेश सरकार में किसानों के लिए किए गए काम। बीजेपी का चुनावी मुद्दा, मोदी की गारंटी, भूपेश सरकार में हुए भ्रष्टाचार, महादेव ऐप, कोयला घोटाला, शराब घोटाला, पीएससी में भर्ती घोटाला। और अब जैसे जैसे दिन बीतते जा रहा है, लोग और निराशा से भरते जा रहे हैं। बहुत सारी योजनाएं उन्होंने बंद कर दी, और पेंशन की राशि पिछले 4 महीने से लोगों को नहीं मिला। गरीब तबके के लोग हैं, जो निराश्रित हैं, जो वृद्ध हैं, उनका भी पेंशन पिछले 4 महीने से बंद है। राजनांदगांव की जनता हमेशा मेरे को प्रोत्साहित की, मेरा उत्साह वर्धन किया है। मैं उनके प्रति जितनी कृतज्ञता वो कम है। लोगों का मानना है कि राजनांदगांव का चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों के साथ स्थानीय मुद्दे पर होता है। इस बार युवाओं की बेरोजगारी बड़ा मुद्दा होगा। राजनांदगांव लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मैदान में है, इसलिए ये सीट बेहद हाई प्रोफाइल सीट है और भूपेश बघेल अपनी सरकार के कामों को लेकर जनता के बीच में पहुंचे हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मोदी गारंटी के भरोसे हैं और भाजपा भूपेश सरकार में हुए घोटालों को मुद्दा बना रही है। अब देखना ये होगा कि वहाँ की जनता किसके वादों पर विश्वास करती है। इसके लिए 4 जून तक का इंतजार करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी के लिए।